तो हम वृषभ लग्न की कुंडली में विभिन्न भावों में बृहस्पति की महादशा के बारे में चर्चा कर रहे थे और अब तक हमारी चर्चा तीसरे भाव तक पूरी हो चुकी है। वृषभ लग्न के लिए अब हम बात करेंगे फोर्थ हाउस में अगर आपका बृहस्पति है आपकी कुंडली में, लग्न कुंडली में, तो आपके लिए महादशा कैसी रह सकती है। बृहस्पति की स्थिति यहाँ सिंह राशि में होगी और सिंह राशि सूर्य की राशि है। सूर्य और बृहस्पति दोनों ही आपस में परम मित्र हैं, इसलिए बृहस्पति यहाँ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे। बृहस्पति आपके चार्ट में 8वें और 11वें भाव के स्वामी बनते हैं। यहाँ स्थित बृहस्पति आपको बहुत कुछ प्रोवाइड करने वाले हैं, इसीलिए आपको यहाँ स्थित बृहस्पति वास्तव में ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान, अच्छी समझ और अच्छा विवेक प्रोवाइड करने वाले हैं। इसके साथ साथ आपकी डोमेस्टिक लाइफ का सुख यहाँ बृहस्पति इंक्रीज करने वाले हैं और यहाँ बृहस्पति के होते हुए आप अपने परिवार का भी पूर्ण रूप से सपोर्ट प्राप्त करेंगे। इस स्थिति की वजह से आपको माता पिता दोनों का ही अच्छा सपोर्ट रहेगा आपके कैरियर में और डोमेस्टिक लाइफ में। बृहस्पति की ये स्थिति दिखाती है कि आप अपने घर की पूरी जिम्मेदारियों को अपने ऊपर लेंगे और उनको आसानी से पूरा कर सकेंगे। बृहस्पति 8वें और 11वें भाव के स्वामी हैं, तो ये बृहस्पति की महादशा के दौरान कुछ हद तक आर्थिक रूप से या फिर आप कुछ हद तक प्रॉपर्टी के मामले में, धन के मामले में गेन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बृहस्पति की स्थिति की वजह से आपको हमेशा अपने कैरियर में, अपनी डोमेस्टिक लाइफ में एक अच्छा बैलेंस बनाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा आप प्रत्येक डिसीजन पर बहुत ही अच्छे से सोच विचार कर बहुत अच्छे से निर्णय ले सकेंगे और प्रॉपर तरीके से आप अपने कैरियर में भी आगे बढ़ सकेंगे। बृहस्पति की ये स्थिति दिखाती है कि आपकी माताजी का बहुत अहम रोल हो सकता है आपके गेन से संबंधित जो काम है, आपका प्रॉपर्टी का काम है या कोई भी प्रकार का आपका चाहे बिजनेस है, चाहे आपका जॉब है, तो कहीं ना कहीं आपको अपनी माता से सलाह अवश्य लेनी चाहिए। और अगर मान लीजिए आपके परिवार में कोई और बुजुर्ग महिला है तो उनका आशीर्वाद और उनकी सलाह आपको बृहस्पति की महादशा के दौरान अवश्य लेना चाहिए। अब बृहस्पति मुख्य रूप से ज्ञान के कारक होते हैं, ज्ञान और इसके साथ साथ बृहस्पति बुद्धिमत्ता को दर्शाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपका ज्ञान बढ़ेगा, आप अपनी एजुकेशन पर भी फोकस कर सकते हैं और बहुत सारे ऐसे कार्य हैं, संतान पक्ष है, मैरिज है या कैरियर में कुछ अलग करना चाहते हो, कुछ और आप सीखना चाहते हो नया, तो इन सब कामों के लिए बृहस्पति की महादशा आपको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेगी। अब बृहस्पति अगर यहाँ स्थित है तो बृहस्पति 8वें घर के स्वामी होने की वजह से 8वें भाव से रिलेटेड काम करना या 8वें भाव से संबंधित कोई भी रिजल्ट आपको प्राप्त करना बहुत ज़्यादा आसान रहेगा। आपके लिए रिसर्च करना, अकल्ट से संबंधित कोई काम करना, कोई बहुत साइंटिफिक वर्क करना या कोई भी ऐसा विषय जिसमें नॉर्मल लोगों को समझने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है या जिसको पढ़ने में, सीखने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है नॉर्मल लोगों को, उसको आप आसानी से समझ सकेंगे। इसके अलावा आप किसी भी विषय में बहुत हद तक गहराई तक उतर सकेंगे, जिससे आपको उस विषय की जो कठिन संकल्पनाएं हैं उनको समझने में मदद मिल सकेगी। तो इस बृहस्पति की महादशा में आप ये उम्मीद ज़रूर कर सकते हैं कि आपके सामने कैसा भी विषय हो भले ही, आप उसको आसानी से समझ और सीख सकेंगे। बृहस्पति की दशा के दौरान आपके माताजी या आपका परिवार आपके लिए एक बेहतरीन गाइड या एक बेहतरीन शिक्षक के रूप में काम करेगा। इसी प्रकार से आपका कांटेक्ट जिन जिन लोगों से बृहस्पति की महादशा के दौरान होगा, ज़्यादातर वो लोग बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हो सकते हैं, वो किसी फाइनेंस के फील्ड में हो सकते हैं या वो कोई ऐसे उच्च पद पर हो सकते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा मान सम्मान और रेपुटेशन उनको प्राप्त हुआ है। इसके साथ साथ बृहस्पति की महादशा के दौरान अब आपकी लाइफ में ये चांसेस बहुत अधिक हैं कि आप अपनी धन और संपत्ति के मामले में खुद पर डिपेंड रहेंगे। हालांकि आपको फैमिली की तरफ से और चारों तरफ से आपको सपोर्ट अच्छा मिलेगा, लेकिन कुछ हद तक इस बात की प्रबल संभावना है कि आप खुद के ऊपर ही ज़्यादातर डिपेंड रहना पसंद करेंगे। बृहस्पति की ये महादशा आपके जीवन में बहुत सारे नए नए अनुभव आपके लिए लेकर आएगी, जिनसे आप जीवन में बहुत कुछ नया सीखेंगे और उस सीख या उस समझ का प्रयोग आप अपनी लाइफ में करेंगे। इसके अलावा बृहस्पति आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित निर्णय लेने के लिए आपको बहुत ज़्यादा सहायता प्रदान करेंगे। हाँ, हो सकता है आपके कुछ निर्णयों में बहुत ज़्यादा जो बोल सकते हैं रहस्य हो सकता है या बहुत ज़्यादा आप किसी को अपना निर्णय बताते नहीं हैं, किसी को आप कुछ बता नहीं रहे, सीक्रेट रख रहे हैं सब कुछ, या फिर आप बहुत ज़्यादा गहराई से किसी भी निर्णय को लेने के लिए सोच रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा मानसिक मेहनत या थोड़ा सा आपको मेंटली स्ट्रेस ज़रूर कभी कभी आ सकता है, बट बहुत ज़्यादा आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ नहीं आएगी। अब शर्त यह है कि बृहस्पति यहाँ वक्री नहीं होने चाहिए। अगर बृहस्पति 4th हाउस में वक्री है और अगर ऐसे में आपको बृहस्पति की महादशा आती है तो फिर आपके लिए कोई भी निर्णय लेना आसान नहीं होगा।
कोई भी स्टडी करना आसान नहीं होगा और आप अपनी क्षमताओं का पूरा पूरा उपयोग नहीं कर सकेंगे। इसी के साथ आपको कैरियर में भी जैसा आप सहयोग चाहते हैं बृहस्पति से वैसा सहयोग नहीं मिल सकेगा। तो वक्री होने के केस में आप ज़्यादा परेशान रहेंगे। अब बृहस्पति की महादशा के दौरान बहुत हद तक ये पॉसिबल है कि आपका कोई पैतृक संपत्ति से रिलेटेड काम है या आपकी लाइफ में कोई आपको सडन गेन होना है धन के मामले में, प्रॉपर्टी के मामले में या अन्य किसी भी मामले में, तो उसकी बहुत हद तक संभावना रहेगी। बृहस्पति की महादशा ये निर्धारित करेगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर परिवार में मेंटल पीस प्राप्त कर सकेंगे। घर का माहौल बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, एक दूसरे के प्रति आप बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहेंगे और घर में कोई ना कोई बड़ा कोई अनुष्ठान या कोई धार्मिक कार्य, कोई पूजा पाठ वगैरह, कोई साधना, कोई सिद्धि, ऐसा कोई काम हो सकता है आपका। इसके साथ साथ आप ये देखेंगे कि आपकी माताजी जो हैं वो बहुत ज़्यादा धार्मिक या आध्यात्मिक कार्य करने लगेंगी। बृहस्पति की महादशा के दौरान जैसे जैसे महादशा आगे बढ़ेगी, ये 16 वर्ष की महादशा होती ही है, तो ऐसे में बहुत लंबी महादशा है। इसमें आप शुरुआत से ही बहुत कुछ अनुभव करेंगे अपने जीवन में नया नया, और आप बहुत सारे ऐसे अनुभव कैरियर के मामले में प्राप्त करेंगे जो आपने पहले किसी भी महादशा में प्राप्त ना करे हों। बृहस्पति की महादशा वास्तव में आपको बहुत ज़्यादा शालीनता प्रदान करती है। आप हमेशा नैतिक पथ पर चलने वाले होंगे, किसी का भी आप बुरा नहीं चाहेंगे और अपने कैरियर में आपको जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली हैं उनका पूरा तरीके से आप निर्वाह करने के बारे में सोचेंगे। तो बृहस्पति की महादशा में आप अपने कैरियर में कोई एक बहुत बड़ा चेंज या एक मेजर चेंज एक्सपेक्ट जरूर कर सकते हैं। बृहस्पति क्योंकि अब 8वें भाव के स्वामी है, इसलिए आपकी लाइफ में बहुत सडन कोई ट्रांसफॉर्मेशन भी आ सकती है, पर मोस्टली आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी रहेगी। बृहस्पति 11वें भाव के स्वामी होने की वजह से कहीं ना कहीं आपके कैरियर की वजह से या आपके डोमेस्टिक लाइफ की वजह से आपको नेटवर्क में बहुत ज़्यादा विस्तार देंगे, बहुत ज़्यादा लोगों के साथ आपकी कनेक्टिविटी रहेगी, आप काफ़ी ज़्यादा सोशल रहेंगे और आप खुद को तो सपोर्ट करेंगे ही करेंगे, दूसरे लोगों को आप बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे इस दशा के दौरान। अब यहाँ पे हम बृहस्पति की दृष्टियों के बारे में भी बात कर लेते हैं। बृहस्पति आपके क्योंकि सबसे पहले वो यहाँ स्थित हैं तो 8वें भाव को ही एस्पेक्ट करेंगे और 8वें भाव में उनका खुद का राशि धनु राशि है। धनु राशि पर जब भी यहाँ दृष्टि पड़ेगी 8वें भाव पर, तो इस भाव से ज़्यादातर जो आपको लाभ प्राप्त होंगे वो आपके फ़ायदे के लिए ही होंगे मोस्टली, यानी आपको कोई ज़्यादा नुकसान यहाँ नहीं होगा क्योंकि वैसे भी यहाँ बृहस्पति का मूल त्रिकोण राशि है। हाँ, इतना जरूर है अगर आपका बृहस्पति वक्री स्थिति में बैठा है चार्ट में, तब शायद आपको उतना ज़्यादा गेन ना हो 8वें भाव के थ्रू। तो बृहस्पति की महादशा आपको चाहे कभी भी शुरुआत हुई है बृहस्पति की महादशा की, आप कुछ एक्सपेक्ट जरूर करें अपने जीवन में। इसके साथ साथ आप हमेशा कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अपना पैसा कहीं भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे कहीं और कोई इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो डिसीजन आपका काफ़ी ज़्यादा मैटर करेगा आपकी लाइफ को चेंज करने के लिए। इसके साथ साथ फाइनेंस रिलेटेड काम है आपका, लॉ से रिलेटेड काम है, रिसर्च से रिलेटेड काम है, अकल्ट से रिलेटेड काम है, तो उन कार्यों में बृहस्पति आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ सपोर्ट करने वाले हैं। उसके बाद बृहस्पति आपके 10th हाउस को एस्पेक्ट करेंगे। 10th हाउस को बृहस्पति द्वारा एस्पेक्ट किया जाना आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। यहाँ बृहस्पति दृष्टि डाल रहे हैं तो कैरियर के मामले में एक कोई बहुत बड़ा डिसीजन आप लेंगे। आपकी लाइफ में कैरियर से संबंधित एक कोई बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। आपके बहुत ज़्यादा शालीन व्यवहार की वजह से या बहुत ज़्यादा नैतिकता की वजह से हो सकता है कि आपको प्रमोशन मिल जाए, आपको एक जॉब की तुलना में 2 जॉब मिल जाएं एक साथ, एक पार्ट टाइम और एक फुल टाइम। तो क्योंकि बृहस्पति है वो ड्युअलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, ड्युअलिटी को रिप्रेजेंट करने की वजह से कुछ ना कुछ आप नया खोजेंगे, कुछ ना कुछ आप एक अलग और अपना कोई साधन खोजेंगे आर्थिक रूप से मजबूत होने के लिए। तो निश्चित रूप से बृहस्पति आपको इसमें मदद करेंगे। अब उसके बाद बृहस्पति आपके 12वें भाव पर दृष्टि डालते हैं। 12वें भाव पर जब बृहस्पति दृष्टि डालते हैं, ये इनका मित्र मंगल का घर है, तो यहाँ भी बृहस्पति आपके लिए अच्छे रिजल्ट्स लेकर आएंगे। यहाँ अब आपको ज़्यादातर ऐसा बृहस्पति अगर लेटर एज में महादशा आती है तो आध्यात्म के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपको विदेश यात्रा या कोई स्पिरिचुअल ट्रेवल के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ आप कुछ भी करें, योगा, मेडिटेशन, कोई मंत्र जाप वगैरह करें, कोई साधना वगैरह करें, उसका रिजल्ट आपको काफ़ी आसानी से प्राप्त हो सकता है बृहस्पति की महादशा के दौरान। इसके साथ साथ आपको अपना घर खरीदने, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉपर्टी वगैरह खरीदने, उसके लिए कभी कभी लोन तक भी लेना पड़ सकता है या खुद से आपके द्वारा खुद के पैसे से बहुत बड़ा कोई आपको खर्चा करना पड़ सकता है। हाँ, इतना ज़रूर है कि यहाँ पर आपकी माताजी की सेहत को लेकर थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी।
फिर ये दशा आपको कौन से एज में आ रही है, इसका बहुत बड़ा महत्व है। मान लीजिए किसी जातक को ये महादशा लगभग 5 से 15 साल की आयु में स्टार्ट होती है। ऐसे में आपका जो घरेलू जीवन है वो काफ़ी अच्छा रहेगा, माता का सपोर्ट बहुत अच्छा रहेगा, पिता का सपोर्ट बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा और आपकी एजुकेशन बहुत ज़्यादा बेहतर होगी और आपको परिवार में ऐसा माहौल मिलेगा जहाँ पर हर कोई आपको कुछ ना कुछ सिखा रहा है, कुछ ना कुछ एडवाइस दे रहा है और डोमेस्टिक स्थितियों या परिस्थितियों की वजह से अपने जीवन में बहुत सारे आप नए अनुभव करेंगे और आपके परिवार का जो प्रभाव है या आपके शुरुआती जीवन का जो प्रभाव है आपके करियर पर, वो बहुत ज़्यादा अहम होगा। तो आपका परिवार हमेशा आपके सपोर्ट में रहेगा और परिवार आपके लिए ये कोशिश करेगा कि आपको किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में दाखिला दिलाएं जिससे आपकी एजुकेशन ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर हो। तो आप ये समझ सकते हैं कि आप अपने स्टूडेंट कैरियर में बहुत ही ज़्यादा अच्छा कर सकेंगे और अपने आप को स्टडी में आप बिजी पाएंगे। इसके बाद मान लीजिए किसी जातक को यह दशा 25 से 23 साल की आयु में आती है। यह समय आपके कैरियर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। कैरियर के लिए आपका एक छोटा से छोटा डिसीजन या बड़े से बड़ा डिसीजन बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। तो आपको कैरियर से संबंधित जो फैसले लेने हों उनमें बहुत ज़्यादा सोच समझ कर आपको फैसले लेने चाहिए। अब आपके 11वें भाव में कोई भी ग्रह स्थित होगा तो हो सकता है कि वो बृहस्पति को प्रभावित करें। आपके 10वें भाव में या फिर आपके 12वें भाव में भी अगर कोई ग्रह स्थित है तो उसका प्रभाव भी बृहस्पति पर पड़ सकता है। तो आपको ये जरूर देख लेना चाहिए अपने चार्ट में। इसके साथ साथ आपका बृहस्पति के साथ कोई भी अन्य ग्रह स्थित है तो आपको उसको भी चेक कर लेना है। बृहस्पति की महादशा मान लीजिए किसी जातक को 45 की एज में या 50 की एज में अगर स्टार्ट होती हो तो ये समय आपके लिए बहुत ज़्यादा धनवान होने का रहेगा। बृहस्पति की महादशा स्टार्ट होने तक या तो आप काफ़ी सारे विदेश यात्रा कर चुके होंगे या आप हो सकता है विदेश में ही सेटल्ड हों। तो ऐसा बृहस्पति लेटर एज में बहुत ज़्यादा चांस बनाता है कि आप अपना घर छोड़कर कहीं दूसरी जगह सेटल होंगे या विदेश में सेटल होंगे। लेटर एज में ऐसा बृहस्पति आपको काफ़ी मान सम्मान दिलाता है, काफ़ी रेस्पेक्ट दिलाता है क्योंकि आपने बृहस्पति की महादशा आने से पहले बहुत कुछ किया हुआ रहता है अपने जीवन में। दूसरा, यहाँ पे आपको एक और समस्या जो आ सकती है, बृहस्पति की महादशा शुरू होने से पहले आप महादशा जो है राहु की उसके अंतर्गत रहते हैं। ऐसी कंडीशन में कहीं ना कहीं आपको राहु का जो इम्पैक्ट आपकी लाइफ पर पड़ेगा वो सारी एक्सपेक्टेशन वो सारा ऑब्सेशन लेकर आप क्योंकि गुरु की महादशा में इंटर करते हैं तो वैसे के वैसे रिजल्ट आप यहाँ एक्सपेक्ट बिल्कुल भी ना करें। इसके साथ साथ बृहस्पति के साथ किसी भी अन्य ग्रह का संबंध है, चाहे वो युति है चाहे वो दृष्टि है, उसको आपको अवश्य ही चेक कर लेना है। और बृहस्पति यहाँ कितना ज़्यादा पावरफुल स्थिति में बैठा है आपके 4th हाउस में, ये सब आपको चेक कर लेना। इसके साथ साथ सबसे ज़्यादा अहम है आपके लिए सूर्य की स्थिति, क्योंकि सूर्य आपके 4th लॉर्ड हैं और 4th लॉर्ड हैं तो वो बृहस्पति के डिस्पोजिटर होंगे। इसलिए सूर्य की स्थिति अगर मजबूत हो तो बृहस्पति और भी अच्छे से आपको सपोर्ट कर सकेंगे अपनी महादशा के दौरान।